वक्फ बिल पास हो चुका है, यानी वक्फ की मनमानी अब इतिहास बन चुकी है। लेकिन बिल पास होने से पहले जिस दौरान चर्चा की गई, उस समय विपक्ष ने राज्यसभा में हंगामा किया। विपक्ष की बौखलाहट साफ दिखाई दी और खासकर बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने जुबानी प्रहार किए हैं। सुनवाते हैं आपको। The bill is passed. लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी वक्फ संशोधन विधेयक पास हो गया। गुरुवार रात लंबी बहस के बाद केंद्र सरकार उच्च सदन में भी इसे पारित कराने में सफल रही। The bill is passed. वक्फ संशोधन बिल के पक्ष में 128 और विपक्ष में 95 वोट पड़े। बीजेपी ने जहां इस बिल को राष्ट्रीय हित की ओर बढ़ाया गया कदम बताया, तो वहीं विपक्ष ने बिल को संवैधानिक अधिकारों के खिलाफ करार देते हुए इसे मुस्लिमों के साथ धोखा बताया। जिसका जवाब देते हुए बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने विपक्ष पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि देश संविधान से चलेगा, मजहबी फरमान से नहीं। अब हमारी सरकार ने जो संशोधन किए हैं, अब ये मजहबी हुकूमत के फरमान से नहीं, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से चलने वाला है। बीजेपी सांसद ने जहां वक्फ बिल को मुस्लिम समाज का हित साधने वाला बताया, तो वहीं उन्होंने वक्फ बिल का विरोध करने वाली कई पार्टियों की विचारधारा पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार गरीब मुस्लिम समाज के साथ खड़ी है, न कि कट्टरपंथी वोट बैंक की राजनीति करने वालों के साथ। हमने ईमानदारी से मुस्लिम समाज के कल्याण के लिए बात की है, क्योंकि एक तरफ खड़ा हुआ है ईमानदार मुसलमान जो शराफत के साथ ईमान को गले से लगाए हुए हैं, और दूसरी तरफ कुछ चंद सरमाएदार हैं जो उस अमानत में खयानत करके शरारत के साथ उसके झंडा वरदार बनना चाहते हैं। तो ये मुकाबला किसके बीच में है? ये शराफत अली और शरारत खान के बीच में मुकाबला है। हमारी सरकार शराफत अली के साथ खड़ी है, हमारी गरीब मुस्लिम के साथ खड़ी है। ये गरीबों गुर्बत वाले गुर्बत अली और सरमाएदार वाले गाजी खान के बीच का इलाका है। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने मुस्लिम वोटों पर राजनीति चमकाने वाले नेताओं को भी जमकर लपेटा। उन्होंने बिना नाम लिए इशारों में समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि एक ऐसे नेता हैं जिन्हें गायों से बदबू और बकरा कटने से खुशबू आती है। आज एक ऐसे नेता आए हैं इस देश में जिनको गायों से बदबू आने लगी है, तो उनके लिए मेरे मन में भाव आता है सर कि श्री रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, गोपालक श्री यदुवर कुल में एक ऐसा नेता आएगा जिसे बकरे कटने में खुशबू मिलेगी, गौ माता में बदबू पाएगा। रामचंद्र कह गए सिया से कैसा कलयुग आएगा। ये हमारा सदन। बीजेपी सांसद यहीं नहीं रुके, उन्होंने अपने चिर परिचित अंदाज में विपक्ष पर चुन चुन कर ऐसे जुबानी तीर बरसाए कि विपक्ष के नेता कई बार आपा खोते दिखे। विपक्ष के नेता ये भी भूलते नजर आए कि बहस किस मुद्दे पर हो रही है। इन लोगों के साथ 26/11 आरएसएस ने कराया, सदन के सदस्य बैठे हुए हैं। हाफिज साहब और सुनिए, जाकिर नायक शांति का मसीहा सदन में सदस्य बैठे हुए हैं। सर किसने जोड़ा? मैं नहीं कह रहा हूं जोड़ा, हमने किससे जोड़ा मैं बताना चाहता हूं। मैं अपनी बात, सर मैंने नाम किसी का नहीं लिया। सर आपने उड़ता तीर क्यों पकड़ लिया? सर मैंने नाम नहीं लिया, उड़ता तीर क्यों पकड़ लिया? जो माननीय सदस्य ने भी मेरे बारे में भी कहा है, मैं उनकी निंदा करता हूं। हालांकि बीजेपी के संख्या बल के सामने विपक्ष औंधे मुंह गिरा। आधी रात 2:32 पर वक्फ बिल राज्यसभा में पास हो गया। The bill is passed. जिसकी खबर फैलते ही देश में जश्न का दौर शुरू हो गया। मुस्लिम समाज के लोग खुशियां मनाते दिखाई दिए। वहीं वक्फ बिल को लेकर रिपोर्ट देने वाली जेपीसी के अध्यक्ष बीजेपी के तेज तर्रार सांसद जगदम्बिका पाल ने भी राज्यसभा में वक्फ बिल पास होने पर संतोष जताया। उन्होंने कहा कि नए कानून के जरिए अब सभी जरूरतमंद मुसलमानों को उनका हक मिलेगा। ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में दुनिया में सबसे मजबूत लोकतंत्र है, ये भारत ने सिद्ध कर दिया। भारत की बीजेपी एनडीए गवर्नमेंट के पास बहुमत रहते हुए जिस तरह से इस बिल को पास करने के बजाय 8 अगस्त को
जेपीसी के लिए कहा रेफर करने के लिए, और जेपीसी ने औपचारिकता नहीं की, हमने रिकमेंडेशन दिया, 10 अमेंडमेंट दिया, उसको सरकार ने स्वीकार किया। कुल मिलाकर वक्फ संशोधन बिल पर विपक्ष के पैदा किए गए तमाम विवादों को खत्म करके बीजेपी राज्यसभा में भी वक्फ बिल पास कराने में कामयाब रही, जिसका जश्न अब पूरे देश में मनाया जा रहा है। उम्मीद है जैसे जैसे मुस्लिम समुदाय के लोग नए कानून की खासियत जानेंगे, जश्न की तस्वीरों की फहरिस्त बढ़ती जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए एक बार फिर सहारनपुर चलते हैं। जतिन हमारे साथ मौजूद है। जतिन, वहां पर क्या चल रहा है? क्योंकि जो वक्त आप बता पा रहे थे नमाज की, वो 1 बजे से शुरू होकर 1:10 तक था। अभी क्या चल रहा है? क्या कुछ लोगों से बातचीत हो सकती है? बिल्कुल, देखिए अभी तमाम जो नमाजी हैं वो नमाज अदा करने के लिए मस्जिद के अंदर जा रहे हैं, और तस्वीरें मैं आपको लगातार यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि नमाजी अभी जो नमाज से पहले अजान होती है, तकरीर होती है, वो संभवतः अभी चल रही है। आप देखेंगे कि तमाम जो नमाजी है वो अंदर नमाज अदा कर रहे हैं। जब बाहर आएंगे तो संभवतः हम लोगों से बात भी करेंगे और उनका पक्ष वक्फ बिल को लेकर जो दोनों सदन में पास हुआ है, क्या कुछ है, वो जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन अभी तमाम जो नमाजी है वो अंदर जा रहे हैं। सहारनपुर ईद की तस्वीर आपको याद होगी, जब काली पट्टी बांधकर लोगों ने प्रोटेस्ट किया था। आज हालांकि वैसी तस्वीरें नहीं है, जो लोग नमाजी जा रहे हैं किसी के हाथ में आप काली पट्टी या काले कलर का कुछ भी आप नजर नहीं आएगा। लेकिन इनपुट से तमाम जो एडमिनिस्ट्रेशन यूपी का है वो अलर्ट मोड पर, और यही कारण है कि मस्जिद के बाहर की तस्वीर अब आप यहाँ पर देख लीजिए कि तमाम जो सुरक्षा कर्मी है यहाँ पर तैनात है, एंटी राइट्स गेयर इन लोगों के पास है। मस्जिद को चारों तरफ से जो एक ह्यूमन चेन है संभवतः वो यहाँ पर बनाई गई है। तमाम जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो यहाँ पर मौजूद है। थोड़ी देर पहले DIG खुद यहाँ पर पहुंचे थे और उन्होंने सुरक्षा जायजा इस पूरे इलाके का लिया। ड्रोन कैमरा है आसपास, बिल्कुल ड्रोन से तस्वीरें हम देख पा रहे हैं कि किस तरीके से, और जैसा कि जतिन बता भी पा रहे हैं कि जो ऊपर से जो तस्वीरें हैं वो ये बता रही हैं कि पूरी शांति यहां पर है। सहारनपुर में शांति है, ना कोई काली पट्टी दिख रही है। हाँ, अजान की आवाज जरूर वहां पर सुनाई दे रही है। इससे यह पता चल पा रहा है कि जो वक्फ बिल या फिर जो उसका विरोध था, जो संकेत था, वो हो चुका। लेकिन प्रशासन की ऐसी दमदार व्यवस्था यहां पर की गई है कि इसके आगे अब कुछ नहीं होना है, सब कुछ शांति शांति है। वक्फ बिल पास हो चुका है, यानी वक्फ की मनमानी अब इतिहास बन चुकी है। लेकिन बिल पास होने से पहले जिस दौरान चर्चा की गई, उस समय विपक्ष ने राज्यसभा में हंगामा किया। विपक्ष की बौखलाहट साफ दिखाई दी, और खासकर बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने जुबानी प्रहार किए हैं। सुनवाते हैं आपको। The bill is passed. लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी वक्फ संशोधन विधेयक पास हो गया। गुरुवार रात लंबी बहस के बाद केंद्र सरकार उच्च सदन में भी इसे पारित कराने में सफल रही। The bill is passed. वक्फ संशोधन बिल के पक्ष में 128 और विपक्ष में 95 वोट पड़े। बीजेपी ने जहां इस बिल को राष्ट्रीय हित की ओर बढ़ाया गया कदम बताया, तो वहीं विपक्ष ने बिल को संवैधानिक अधिकारों के खिलाफ करार देते हुए इसे मुस्लिमों के साथ धोखा बताया। जिसका जवाब देते हुए बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने विपक्ष पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि देश संविधान से चलेगा, मजहबी फरमान से नहीं। अब हमारी सरकार ने जो संशोधन किए हैं, अब ये मजहबी हुकूमत के फरमान से नहीं, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से चलने वाला है। बीजेपी सांसद ने जहां वक्फ बिल को मुस्लिम समाज का हित साधने वाला बताया, तो वहीं उन्होंने वक्फ बिल का विरोध करने वाली कई पार्टियों की विचारधारा पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार गरीब मुस्लिम समाज के साथ खड़ी है, न कि कट्टरपंथी वोट बैंक की राजनीति करने वालों के साथ। हमने ईमानदारी से मुस्लिम समाज के कल्याण के लिए बात की है, क्योंकि एक तरफ खड़ा हुआ है ईमानदार मुसलमान जो शराफत के साथ ईमान को गले से लगाए हुए हैं, और दूसरी तरफ कुछ चंद सरमाएदार हैं जो उस अमानत में खयानत करके शरारत के साथ उसके झंडा बरदार बनना चाहते हैं। तो यह मुकाबला किसके बीच में है? ये शराफत अली और शरारत खान के बीच में मुकाबला है। हमारी सरकार शराफत अली के साथ खड़ी है, हमारी गरीब मुस्लिम के साथ खड़ी है। ये गरीबों गुर्बत वाले गुर्बत अली और सरमाएदारे वाले गाजी खान के बीच का इलाका है। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने मुस्लिम वोटों पर राजनीति चमकाने वाले नेताओं को भी जमकर लपेटा। उन्होंने बिना नाम लिए इशारों में समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि एक ऐसे नेता हैं
जिन्हें गायों से बदबू और बकरा कटने से खुशबू आती है। आज एक ऐसे नेता आए हैं इस देश में जिनको गायों से बदबू आने लगी है, तो उनके लिए मेरे मन में भाव आता है सर कि श्री रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, गोपालक श्री यदुवर कुल में एक ऐसा नेता आएगा जिसे बकरे कटने में खुशबू मिलेगी, गौ माता में बदबू पाएगा। रामचंद्र कह गए सिया से कैसा कलयुग आएगा। ये हमारा सदन बीजेपी सांसद यहीं नहीं रुके, उन्होंने अपने चिर परिचित अंदाज में विपक्ष पर चुन चुन कर ऐसे जुबानी तीर बरसाए कि विपक्ष के नेता कई बार आपा खोते दिखे। विपक्ष के नेता ये भी भूलते नजर आए कि बहस किस मुद्दे पर हो रही है। इन लोगों के साथ 26/11 आरएसएस ने कराया, सदन के सदस्य बैठे हुए हैं। हाफिज साहब और सुनिए जाकिर नाइक शांति का मसीहा सदन में सदस्य बैठे हुए हैं। सर किसने जोड़ा? मैं नहीं कह रहा हूं जोड़ा, हमने किससे जोड़ा मैं बताना चाहता हूं। मैं अपनी बात सर मैंने नाम किसी का नहीं लिया। सर आपने उड़ता तीर क्यों पकड़ लिया? सर मैंने नाम नहीं लिया, उड़ता तीर क्यों पकड़ लिया? जो माननीय सदस्य ने भी मेरे बारे में भी कहा है, मैं उनकी निंदा करता हूं। हालांकि बीजेपी के संख्या बल के सामने विपक्ष औंधे मुंह गिरा। आधी रात 2:32 पर वक्फ बिल राज्यसभा में पास हो गया। The bill is passed. जिसकी खबर फैलते ही देश में जश्न का दौर शुरू हो गया। मुस्लिम समाज के लोग खुशियां मनाते दिखाई दिए। वहीं वक्फ बिल को लेकर रिपोर्ट देने वाली जेपीसी के अध्यक्ष बीजेपी के तेज तर्रार सांसद जगदम्बिका पाल ने भी राज्यसभा में वक्फ बिल पास होने पर संतोष जताया। उन्होंने कहा कि नए कानून के जरिए अब सभी जरूरतमंद मुसलमानों को उनका हक मिलेगा। ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में दुनिया में सबसे मजबूत लोकतंत्र है, ये भारत ने सिद्ध कर दिया। भारत की बीजेपी एनडीए गवर्नमेंट के पास बहुमत रहते हुए जिस तरह से इस बिल को पास करने के बजाय 8 अगस्त को जेपीसी के लिए कहा रेफर करने के लिए, और जेपीसी ने औपचारिकता नहीं की, हमने रिकमेंडेशन दिया, 10 अमेंडमेंट दिया, उसको सरकार ने स्वीकार किया। कुल मिलाकर वक्फ संशोधन बिल पर विपक्ष के पैदा किए गए तमाम विवादों को खत्म करके बीजेपी राज्यसभा में भी वक्फ बिल पास कराने में कामयाब रही, जिसका जश्न अब पूरे देश में मनाया जा रहा है। उम्मीद है जैसे जैसे मुस्लिम समुदाय के लोग नए कानून की खासियत जानेंगे, जश्न की तस्वीरों की फहरिस्त बढ़ती जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए एक बार फिर सहारनपुर चलते हैं। जतिन हमारे साथ मौजूद है। जतिन, वहां पर क्या चल रहा है? क्योंकि जो वक्त आप बता पा रहे थे नमाज की, वो 1 बजे से शुरू होकर 1:10 तक था। अभी क्या चल रहा है? क्या कुछ लोगों से बातचीत हो सकती है? बिल्कुल, देखिए अभी तमाम जो नमाजी हैं वो नमाज अदा करने के लिए मस्जिद के अंदर जा रहे हैं और तस्वीरें मैं आपको लगातार यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि नमाजी अभी जो नमाज से पहले अजान होती है, तकरीर होती है, वो संभवतः अभी चल रही है। आप देखेंगे कि तमाम जो नमाजी है वो अंदर नमाज अदा कर रहे हैं। जब बाहर आएंगे तो संभवतः हम लोगों से बात भी करेंगे और उनका पक्ष वक्फ बिल को लेकर जो दोनों सदन में पास हुआ है, क्या कुछ है, वो जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन अभी तमाम जो नमाजी है वो अंदर जा रहे हैं। सहारनपुर ईद की तस्वीर आपको याद होगी जब काली पट्टी बांधकर लोगों ने प्रोटेस्ट किया था। आज हालांकि वैसी तस्वीरें नहीं है, जो लोग नमाजी जा रहे हैं किसी के हाथ में आप काली पट्टी या काले कलर का कुछ भी आप नजर नहीं आएगा। लेकिन इनपुट से तमाम जो एडमिनिस्ट्रेशन यूपी का है वो अलर्ट मोड पर, और यही कारण है कि मस्जिद के बाहर की तस्वीर अब आप यहाँ पर देख लीजिए कि तमाम जो सुरक्षा कर्मी है यहाँ पर तैनात है, एंटी राइट्स गियर इन लोगों के पास है। मस्जिद को चारों तरफ से जो एक ह्यूमन चेन है संभवतः वो यहाँ पर बनाई गई है। तमाम जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो यहाँ पर मौजूद है। थोड़ी देर पहले डीआईजी खुद यहाँ पर पहुंचे थे और उन्होंने सुरक्षा जायजा इस पूरे इलाके का लिया। ड्रोन कैमरा है आसपास, बिल्कुल ड्रोन से तस्वीरें हम देख पा रहे हैं कि किस तरीके से, और जैसा कि जतिन बता भी पा रहे हैं कि जो ऊपर से जो तस्वीरें हैं वो ये बता रही हैं कि पूरी शांति यहां पर है। सहारनपुर में शांति है, ना कोई काली पट्टी दिख रही है। हाँ, अजान की आवाज जरूर वहां पर सुनाई दे रही है। इससे यह पता चल पा रहा है कि जो वक्फ बिल या फिर जो उसका विरोध था, जो संकेत था, वो हो चुका। लेकिन प्रशासन की ऐसी दमदार व्यवस्था यहां पर की गई है कि इसके आगे अब कुछ नहीं होना है, सब कुछ शांति शांति है।